अक्सर सुनने और देखने में आता है कि राजनीतिक दल के नुमाइंदे ये कहते हुए नहीं थकते कि अमुक आदमी को अगर आप अपना वोट देंगे तो वो वोट बेकार जाएगा क्योंकि उसकी पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है। मतदाताओं को ये जानना चाहिए कि इस तरह की बातें कर वे अपने मतदाताओं को भ्रमित कर अपने पक्ष में ही हवा बनाने का कार्य कर रहे हैं। अक्सर देखने में आया है कि तथाकथित बड़ी पार्टी कही जाने वाली चोर उचक्के बदमाश अपराधियों व्यापारी और धनाढ्य लोगों को अपना प्रत्याशी बनाकर आम मतदाताओं का वोट हर लेते हैं या हड़प लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे देश में पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत चुनाव संचालित होते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ मतदाता व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखने के बजाय उसकी जात और उसकी पार्टी के ऊपर ध्यान देकर अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, जो कि लोकतांत्रिक देश की मजबूती के लिए उचित नहीं है। मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के आगामी चुनाव में वे पार्टी जात पात धर्म से ऊपर उठकर अपने क्षेत्र में चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी सक्षमता, उनकी ईमानदारी, उनकी पारदर्शिता और उनका पिछला इतिहास देखकर ही अपने वोट का उनके पक्ष में इस्तेमाल करें, ना कि जात पात और धर्म के नाम पर या पार्टियों के समूह और गठबंधन के नाम पर अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें। मतदाता पूरी तरह से जागरूक हो, इसके लिए चुनाव आयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन लगता है कि चुनाव आयोग भी अपनी जिम्मेदारी से इतर कार्य करने में लगा रहता है। तभी तो ऐसा होता है कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं, जाति सूचक और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले भाषण प्रस्तुत करते हैं जनता के बीच में और माहौल खराब करते हैं। चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक इन घटनाओं को देखने के बावजूद मामूली तौर पर एफआईआर करने की कार्रवाई को अंजाम तो देते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभावकारी कार्रवाई नहीं होती है। यही वजह है कि कमोबेश देश में होने वाले हर राज्यों के चुनाव के दौरान राजनीतिक दल अपनी सीमाओं से परे हटकर मतदाताओं को लुभाने के लिए या यूं कहें भ्रमित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमाते हैं। हमारा मतदाताओं से ये आह्वान है कि वे सांप्रदायिक और जातिवादी राजनीति करने वालों को बेनकाब करें और चुनाव आयोग अगर प्रत्याशियों के बारे में पूरी जानकारी उन तक नहीं प्रेषित करता या नहीं पहुंचाता है तो उनका अधिकार बनता है कि वे अपने चुनाव क्षेत्र में उपस्थित प्रत्याशियों के बारे में पूरी गहन जानकारी हासिल करें और उसके बाद ही अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें। अक्सर सुनने और देखने में आता है कि राजनीतिक दल के नुमाइंदे ये कहते हुए नहीं थकते कि अमुक आदमी को अगर आप अपना वोट देंगे तो वो वोट बेकार जाएगा
क्योंकि उसकी पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है। मतदाताओं को ये जानना चाहिए कि इस तरह की बातें कर वे अपने मतदाताओं को भ्रमित कर अपने पक्ष में ही हवा बनाने का कार्य कर रहे हैं। मतदाताओं को सिर्फ अपना मजबूत और ईमानदार सक्षम प्रतिनिधि चुनना चाहिए, क्योंकि जब विधायक और एमपी सक्षम होगा तो क्षेत्र का विकास आसानी से कर ले जाएगा, भले ही वो कोई नई पार्टी का प्रत्याशी हो, निर्दलीय हो या कोई छोटी पार्टी का ही प्रत्याशी क्यों ना हो। क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि तथाकथित बड़ी पार्टी कही जाने वाली चोर उचक्के बदमाश अपराधियों, व्यापारी और धनाढ्य लोगों को अपना प्रत्याशी बनाकर आम मतदाताओं का वोट हर लेते हैं या हड़प लेते हैं, और उनका प्रतिनिधि जब चुनाव में जीतता है तो वो आम जनता की सेवा करने के बजाय अपने आकाओं, अपनी पार्टी के नेताओं की रहनुमाई में ही दिन रात एक कर देता है। पिछले 70 सालों से कमोबेश यही हो रहा है। लेकिन ऐसा भी देखने में आया है कि जहां व्यक्ति ईमानदार, सक्षम विधायक, एमपी या जनप्रतिनिधि बनता है तो वो सत्ता में आए बिना भी अपने क्षेत्रवासियों की भरपूर सेवा करता है। ऐसे प्रमाण हजारों की संख्या में हमारे देश में हैं। तो हमारे मतदाताओं को चाहिए कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, जागरूक मतदाता बने और अपने मत का इस्तेमाल अवश्य करें। और मत का इस्तेमाल करते वक्त इस चीज का जरूर ध्यान करें कि वे किस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं। भले ही उसके मुकाबले तथाकथित तौर पर चाहे जितनी बड़ी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव मैदान में हो, चाहे जितना ज्यादा उसका प्रचार हो, मीडिया में उसका महिमा मंडन हो, पोस्टर बैनर रैलियां उसकी सबसे ज्यादा हो, लेकिन अगर वो आपके मतों का सच्चा अधिकारी नहीं है तो उसको किसी भी कीमत पर अपना वोट ना दें। अपना वोट ऐसे ही व्यक्ति को दें जो ईमानदार हो, सक्षम हो और आपकी सुध लेने वाला हो। लोकतंत्र में व्यवस्था परिवर्तन करने का काम अधिकारियों और नेताओं का ही नहीं है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आम जनता और मतदाता की है, क्योंकि मतदाता के दम पर ही कोई आम व्यक्ति ही एमपी एमएलए बनकर खास हो जाता है, और खास होने के बाद जिन आम लोगों की वजह से वो खास हुआ है उनको दरकिनार कर देता है। इसलिए अपने वोट का इस्तेमाल अपनी बुद्धि से करें और किसी भी राजनीतिक नेता के प्रभाव या धार्मिक और जाति नेता के प्रभाव में आए बिना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और वोट 100% लोगों को करना चाहिए, तभी वास्तविक लोकतंत्र स्थापित होगा। हम आपके लिए इस तरह के विषयों को उठाते हैं। आप अगर किसी और विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मुझे बताएं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नया वीडियो बने वो आप तक सीधे पहुंच सके। नमस्कार।